गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का अष्टम स्कंद कागे का भाग सुनाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उनसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर भी विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना है, अन्यथा वह बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना, वे अभिमानी हैं, अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत की बथानी और वासुक नाग को रस्सा बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का बंधन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर का वासुकी नाग है। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर और उसे धारण कर लिया। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवत त्राम के आधार की आवश्यकता है। उसे वहाँ आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी भी न डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया और समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे, किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों की विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञान अमृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विष रूप मिलेंगे विषय। ये विष जैसे ही तो है। निंदा और कर्कशवाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति भी विष ही है। दुख भी विष है। विष की दुर्गति देवों से सही न गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर जी को भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है तब वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जलता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो ही विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा शिव सहने की शक्ति देती है। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई।
गोमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनि को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसे परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण की ब्रह्मनिष्ठ है। संतोषी मनुष्य पाप करता है, असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर ऊंचे श्रद्धा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्य के मन में ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। शब्द का अर्थ है कीर्ति। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिल पाता। आगे चलकर समुद्र मंथन में जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। सूक्ष्म दृष्टि देह दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि आत्मदृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पराजित और अप्सरा देवों को मिले। लक्ष्मी जी का प्रकट जब समुद्र में लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा है, किंतु मांगने वाला की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में जो लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी सोचने लगी कि इसके गले में वरमाला पहनाऊं। स्वर्ग गुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। आगे चली तो वहाँ शंकर जी विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी नहीं और क्रोधी भी नहीं। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल और चेष्टा भयानक और वे भोले ही बहुत हैं। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे ही उत्तम हैं। इसका हृदय कोमल और मुद्र होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो बस पियो। अमृत का प्रकट होना और मोहिनी अवतार। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, जब अब शक्ति नहीं, भक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊँगा और फिर सभी दैत्यों इस बात को लेकर के एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़ों के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भक्ति ग्रह क्लेश होने लगता, उसके घर में से किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। ये क्या सौंदर्य है। मोहिनी जब मुँह
ही स्वरूप है। कामता दैत्यों ने मोहिनी को घर घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद हो बैठे। अमृत वितरण एवं देव दानव युद्ध। भगवान सोच रहे हैं कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो अपने कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं, मैं तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। दैत्य मुख से मोहिनी के वचनों का गृढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह लज्जाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? तो उसने कहा, अमृत। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं जिसे देखने से विकार जागे, और सौंदर्य ही नहीं। दैत्यों ने यह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला, देवी जी बांटेंगी और हम शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला दूँ और नीचे का जो अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहना देते हैं। वह कहने लगे, अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहमान होकर बुद्धि गवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़े में अमृत दो प्रकार के कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करें। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबराकर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इस बात से छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा, जिससे अपना भाग गंवाना न पड़े। राहु ने अमृत पीना शुरू ही किया था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र जलाकर उसका सिर उड़ा दिया, अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु मारता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती, विषय राहु नहीं मरता, मात्र ज्ञान से मनुष्य का ज्ञान क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती, विषय राहु नहीं मरता, मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर का अनुग्रह से ही मन निर्विषय होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निष्क्रिय नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके
विद्या विषय रूप को मारेंगे। मात्र जान से ही निष्वर्षता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषता आती है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषय शक्ति और विषय अनुरागता में से मन निर्वृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंसे जाओगे तो भक्ति रूप अमृत कभी न मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और बड़ा दैत्य के सामने रख दिया। कड़ा मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना। नारद ने कैलाश पर जाकर शिवजी से पूछा, क्या अपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिवजी से मोहिनी रूप स्वरूप के दर्शन करने के लिए सब परिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण जी ने शिवजी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिवजी ने कहा कि मैं आपके मोहिनी रूप स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिवजी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिवजी अनादि और अनंत हैं, अतः ऐसा क्या कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की, एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्पगुच्छ खेलती हुई सुंदरवती युवती। शिवजी ने यह देख तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। पार्वती की माया से शंकर जी मोहित हो गए। माया से शंकर जी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिवजी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। शिवजी देवभान भूल गए। दर्शन करने वाला देवभान भूल जाता है। शिवजी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद देत में ही है। शिवजी मिलनांतर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम में आलिंगन देने गए तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिवजी ने कैलाश वापस जाकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा न करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता के छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। शिवजी मनुष्य को समझाते हैं कि श्री हरिस्मरण और हरि कीर्तन की मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा जा सकता है। सत्तर मनंतर के वामन भगवान की कथा का प्रारंभ एवं राजा बलि के स्वर्ग पर विजय। 7वें मनंतर में शातदेव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं 7वें मनंतर में के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय दिया। शंकराचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा कर फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ कराने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ में उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व
से यह शरीर बनता है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्र बने। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्य ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगकच्छ, वरुण, रुच, भंडोल आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृंगश्रव्य ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति तब तक हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्र को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा, देवी तुम तो व्रत करो। फागुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करते नहीं हैं फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। जय श्री कृष्ण।